हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक ऐसी क्वालिटी के बारे में बात करूंगी जिस क्वालिटी को अगर आप अपने अंदर डाल लेते हो या अगर वो आपके अंदर अच्छे से आ जाती है तो आपको कभी अपनी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मुझसे नहीं होगा। तो टॉपिक का नाम है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जितना पता चलता है मल्टीटास्किंग बहुत नेसेसरी है हर एक इंसान के लिए। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो एक चीज़, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ भी कर सकते हो, तीसरी चीज़ भी कर सकते हो। बेशक आप एक चीज़ में माहिर हो गए और सब चीज़ों में माहिर नहीं हो सकते, पर आप हर चीज़ को जान ज़रूर सकते हो। जैसे नॉर्मली अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो उसको खाना बनाने नहीं आता बाई चांस, तो वो कहीं जाता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं पढ़ने जाते हैं तो उनको खाने की प्रॉब्लम होती है और अचानक बहुत बीमार हो जाते हैं और फिर उनको घर लौटना पड़ता है। तो आपकी पढ़ाई रुक गई, आप पढ़ने के लिए वहाँ गए थे, रुकी ना आपकी पढ़ाई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सिर्फ पढ़ने गए थे। जब हम किसी एक काम के लिए सिर्फ अपने आप को केंद्रित करते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमको रोकती है। वो जो बाधाएं होती हैं वो आती हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी खाना बनाने आता होता तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से मतलब आइटम बनाओगे और बहुत ज़्यादा तरीके के चीज़ें करोगे। हल्का फुल्का भी खाना बनाने अगर आता तो आप खुद से बना के खाते तो आप बीमार नहीं होते। तो मतलब आपको थोड़ा बहुत खाना बनाने आना चाहिए। नॉर्मली अगर आप जॉब करने जाते हो या कहीं पे भी कोई भी चीज़ें अगर आप करने जाते हो और आपको ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने की और आप खुद से बना के खा पाते हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे आप अपने हेल्थ को भी ध्यान दे पाते हो। अगर आप बाहर का खाते हो, बीमार हो जाते हो, तो जॉब कर रहे हो तो जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको घर जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे बीमार हो ही जाते हैं नॉर्मली जो शुरू शुरू में आते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपको खाना बनाने आता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आप खुद से बना के खुद से खाते हो तो एक इंडिपेंडेंट इंसान हो तुम। खुद से बना के खुद से खाने से दो चीज़ होती है, एक तो आप अपने पैसे को बचाते हो जो कि वेस्ट जाती हैं, दूसरी चीज़ उधर से जो गंदे खाने आते हैं, जो भी वेस्ट चीज़ें हम खाते हैं जो कि रेगुलर खाने में नहीं हमको यूज़ करना चाहिए, हम उससे भी बच जाते हैं। तीसरी चीज़, हमारी हेल्थ सही रहती है तो हमारे घर वालों को भी कोई टेंशन नहीं होती है। तो इसलिए अपने मल्टीटास्किंग होने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम पढ़ने गए हैं तो हम खाना भी बना सकते हैं थोड़ा बहुत और पढ़ भी सकते हैं। और जैसे छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप मैनेजमेंट का कभी आपको मौका मिलता है छोटी सी चीज़ें कोई चीज़ मैनेज करने का, तो आप उसको भी करिए, उसको भी ट्राई करिए। मैनेजमेंट जब आप अच्छे से करते रहोगे तो आप कभी भी कहीं भी जाके सेटल होते हो अचानक से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको मैनेजमेंट आता है, आपको खाना बनाने आता है, आप पढ़ भी लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप उस चीज़ को पूरा अच्छे से कर पाओगे। जब आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ जो आपके लाइफ में आती जाएगी उसको अच्छे से सीखोगे, अच्छे से करोगे, टाइम दोगे, तो आपको कभी भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ खाने का मन करा आप खुद से बना लोगे। मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर बाई चांस मान लीजिए आपका मूड ख़राब है और आप म्यूज़िक सुनते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूज़िक सुनने से ऐसा लगता है कि म्यूज़िक सुनने से बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा दिमाग स्ट्रेस में रहता है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं मिल पाता है। पर अगर आपको सिंगिंग आती है और आप खुद से गाते हो तो आपको 100% रिलैक्स मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत सिंगिंग भी आनी चाहिए। जब आप सिंगिंग करते हो ना तो आपके गले में एक अलग टाइप का मतलब वो गला साफ़ हो जाता है समझ लीजिए। तो बहुत अच्छे से आप अपनी आवाज़ को सुनते हो, आपकी दूसरी क्वालिटी निकल के बाहर आती है। और अगर आप कभी स्ट्रेस में आते हो, रेगुलरली तो नहीं आते, कभी स्ट्रेस में आने में जैसा भी गाते हो, अकेले गा रहे हो, कोई सुन रहा है तो आप गाने लगते हो, तो कुछ दिन तक गाते गाते आपका गला भी साफ़ हो जाता है, आप अच्छा गाने भी लगते हो और आप अपने स्ट्रेस को खुद ब खुद अपने ही गाने से दूर कर ले रहे हो, किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। तो ये एक और क्वालिटी हो गई। और एक क्वालिटी है, जैसे बहुत लोग डांस पसंद करते हैं। अगर आप डांसिंग पसंद करते हो तो आप डांस भी कर सकते हो। डांस करने से भी बहुत लोगों को रिलैक्स फील होता है। जिन लोगों को डांसिंग बहुत पसंद है उन लोगों से हमने बात की है, उन लोगों को डांस करके भी बहुत रिलैक्स फील होता है। जैसे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो डांस भी कर सकते हो। आपके सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज़ आपके पास आती ना, कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम, जैसे बैंक का काम हो गया, तो आप ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होता। शुरू शुरू में सबसे नहीं होता
आता, सबको नहीं आता होता है, थोड़ा बहुत आप उसको भी करो। आप अपने लाइफ में मैनेजमेंट हो गया, बैंक हो गया, खाना हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, जो भी चीज़ आपको मिलता है मौका करने का, ये नहीं को हमसे ये नहीं होगा, हर चीज़ करो थोड़ा बहुत, किसी चीज़ में नहीं करो। इससे आप अपने आप में इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर महसूस करोगे कि आप कभी भी कोई भी चीज़ करना चाहते हो या कहीं जाना चाहते हो तो आपको ये नहीं लगेगा मुझसे ये नहीं होगा, आप सब कुछ आता रहेगा आपको थोड़ा बहुत, तो आप हर काम कर सकते हो। कभी अकेले कहीं जाना हो गया तो आपको वो नहीं लगेगा कि अरे यार फिर ये कैसे होगा, ये काम मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, ये काम तो मैं ऐसे नहीं करता हूँ। जब आप अपने आप में इंडिपेंडेंट रहोगे ना, तभी आप किसी और का ध्यान रख सकते हो, जैसे कि अपने फैमिली का। पर जब आप खुद में ही इंडिपेंडेंट नहीं हो तो अपने फैमिली का ध्यान कैसे रखोगे? इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग होने से आप खुद को इंडिपेंडेंट करोगे, और जब आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अपने फैमिली का हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो। इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी आपकी लाइफ में आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, कोई काम करने का मौका आता है, या कोई चीज़ आपको ज़िम्मेदारी दी जाती है, कभी आपके मम्मी, कभी आपके पापा, कभी आपके चाचा, कोई भी आपको दे सकता है वो ज़िम्मेदारी अगर आपको दी जाती है, या कभी कहीं अचानक से आप गए हो और अचानक से आपको ऐसा काम दे दिया गया जो आपने कभी किया ही नहीं है, तो आप उस चीज़ से भागो नहीं या उसको किसी के ऊपर टालो नहीं, कोशिश करो करने की, शायद आप उसको करो और वो आपको काम आ भी जाए और आपको लगे कि खुद पता चले कि अरे ये मैंने किया, मुझसे बहुत अच्छा हो गया, तो वो आपके अंदर की क्वालिटी भी निकल के आ जाएगी, और आपने अपनी मल्टीटास्किंग वाली एक और क्वालिटी बढ़ा ली। इसलिए कोई भी काम आपके लाइफ में अगर आता है तो आप उसको ज़रूर कीजिए, अच्छा होगा बुरा होगा वो आपका लेसन होगा, बट आप उसको कीजिए, किसी भी चीज़ से भागिए नहीं। आपको हर चीज़ की, हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्मार्टनेस। मल्टीटास्किंग के साथ अपने स्मार्ट अगर होना तो आपको कोई भी चीज़ करने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। आप सब काम अपने अनुसार अच्छे से कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना क्या होता है, लोग एक चीज़ शुरू करते हैं करना और क्या होता है दूसरे दिन ही कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे, ये नहीं हो पा रहा है, ये मुझे नहीं आता, वो मुझे नहीं आता। आपको हर चीज़ थोड़ी बहुत आनी चाहिए ताकि आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आए, सॉल्यूशंस ज़्यादा रहें, सब कुछ आप कर पाओ। तो आप लोग अपने मल्टीटास्किंग होने पे अच्छे से ध्यान दो, जो भी चीज़ें आपको करने को मिलती हैं उनको मन लगा के कीजिए। जब आप एक बार कोई भी चीज़ करते हैं तो आप अपने आप सीख जाएंगे, उसको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर करोगे और अपने आप सीख जाओगे, अगर आप करोगे नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी कभी भी आती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, गर्ल हो, कोई भी हो, तो उस चीज़ को कीजिए। करने से आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर की क्वालिटी क्या है, और जब क्वालिटी पता चल जाएगी ना, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप और करना चाहोगे, और नहीं करना चाहोगे तो एटलीस्ट आपको वो काम करने तो आ गया ना, आपका काम तो नहीं रुकेगा ना कभी एक चीज़ की वजह से कि हाँ मुझे ये नहीं आता, अब इस चीज़ के लिए मुझे उस बंदे के पास जाना पड़ेगा जो इसका स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना आप लोग, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।